पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मंच पे आसीन आज हमारे साथ हमारे बाएं अंतिम झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सोनाल शांति जी, उनके बगल में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कमल ठाकुर जी, और आप लोगों से आज मुखातिब होंगी रांची लोकसभा की कांग्रेस प्रत्याशी सुश्री यशवनी साय जी, और हम आग्रह करेंगे कि वो आप लोगों से मुखातिब हो। के बाद हम यहाँ पर आप लोग के बीच आए हैं बात करने को। सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं रांची के हर उस इंसान को, लोगों को, जनता को कि उन्होंने इतना प्यार दिया और हमें बहुत अच्छे से वोटिंग भी की हमारे लिए। साथ ही में हम कांग्रेस पार्टी को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें मौका मिला कि हम प्रत्याशी बन पाए और यहाँ पर ऐसे चुनाव में रांची पार्लियामेंट्री सीट के लिए हम खड़े हो पाए। श्री सोनिया गांधी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे सर को और राहुल गांधी जी को और कांग्रेस की लीडरशिप को। उसके साथ साथ हम एक और बात कहना चाहते हैं कि हम यहाँ के जितने भी कार्यकर्तागण हैं, पदाधिकारीगण हैं, नेतागण हैं कांग्रेस पार्टी के, स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के, ब्लॉक के, प्रखंड के, उन सबको बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना साथ दिया और इतनी मेहनत की दिन रात। साथ ही में हमारे जितने भी इंडिया गठबंधन के साथी हैं उनको भी बहुत धन्यवाद देते हैं। हम सब ने मिलकर ये चुनाव लड़ा है और एक साथ लड़ा है, सबका एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अगर बात करें तो हमारे पास करीब 25 दिन थे, इसीलिए 25 दिन में जितना भी हम कर पाए हमने बहुत ही मेहनत की और बहुत अच्छे से भी किया। इन 25 दिनों में 20-25 दिनों में हम जितने लोगों से जुड़ पाए हैं मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ। बहुत सारे लोगों से जुड़ पाई हूँ, बहुत सारे लोगों से बात कर पाई हूँ, बहुत सारे लोगों का दिलों का दर्द समझ पाई हूँ और उन्होंने जितना भरोसा दिखाया है ये मैं समझती हूँ कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है जिसको मैं कभी नहीं भूलूँगी। और साथ ही में जैसे कि जो मुद्दे भी थे चुनाव में उनको भी मैं आगे लेकर जाने वाली हूँ और लोगों ने जो विश्वास मुझ पर जताया है, जो भरोसा दिखाया है, उसे भी मैं आगे लेकर जाऊँगी। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, तो मैं समझती हूँ कि रांची के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे आदिवासी भाई बहन हैं और सब आदिवासी भाई बहन जो प्रकृति को पूजते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए। और झारखंड के लिए तो हम सच में क्लाइमेट क्राइसिस हो या एनवायरनमेंट क्राइसिस हो, उस पर क्या काम कर सकते हैं ज़रूर करें। जितना मैं घूमी, जितना मैं लोगों से मिली, ये भी दिखने में आया है कि ये जो एक इंडस्ट्रियल हब जो हम झारखंड को कह रहे थे, उसे कैसे ज़रूरत है कि वापस री इंडस्ट्रियलाइज किया जाए ताकि उसकी जो आइडेंटिटी है वो इंडस्ट्रियल जो स्टेट माना जाता था उस पर हम कैसे काम करें, उस पर भी मेरा ज़रूर एक वो रहेगा कि मैं अपनी क्या भूमिका निभा सकती हूँ। साथ ही में मैं संजय सेठ जी को भी बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ उनकी जीत पर कि रांची ने उन्हें वापस चुना है। और मैं अगर अपने बारे में कहूँ तो मैं अधिवक्ता के तौर पे तो काम कर रही थी, मैं आगे भी करती रहूँगी। मेरा विमेन और चाइल्ड राइट्स का जो काम है झारखंड में, मैं उसे आगे करती रहूँगी। उसके साथ साथ मेरा एक और गोल जुड़ गया है कि यहाँ के लोगों ने जितना प्यार दिया है मुझे उस प्यार को आगे लेकर जाना है और उनके लिए मैं खड़ी रहूँगी, ये मैं बिल्कुल कहूँगी। तो और बहुत धन्यवाद कि हमने बहुत कोशिश की और मुझे लगता है कि अगर हमारे पास 70,000 to 80,000 वोट ज़्यादा आ जाते तो इस चुनाव का परिणाम कुछ और ही होता, पर कोई बात नहीं, पहला चुनाव था और समय को देखकर भी हमने जितनी मेहनत की और जितने लोगों से जुड़े हैं इसे बिल्कुल आगे लेकर जाना है। तो बहुत धन्यवाद आप सबको भी कि आप लोगों ने भी हमारी आवाज़ें को आगे बढ़ाया, हमें जितना सपोर्ट किया, मीडिया के साथियों को भी बहुत धन्यवाद। आगे भविष्य में आप अपने पिता को छोड़ते हुए, मतलब हम सिर्फ राजनीतिक रूप से बोल रहे हैं, आप अपनी इंडिविजुअल पहचान बनाना चाहेंगी, क्योंकि आगे आप क्या करेंगी? अभी तक जब आप आई हैं तो आपकी पहचान सुबोध साय की बेटी के तौर पर था। अब आपको जितने वोट मिले यहाँ से आपकी अपनी पहचान शुरू होगी, आप उनको थोड़ा पीछे छोड़ के अपनी पहचान बनाएंगी और किन मुद्दों पर, रांची के मुद्दों पर आप लड़ाई लड़ोगे? जैसे कि मैंने कहा, एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपका पहले अगर मैं सवाल को बताऊं तो मैं एज ए लॉयर तो अपना काम करते ही रहूँगी और साथ ही मैं जितने लोगों ने मुझे प्यार दिया है उनके लिए भी मैं खड़ी रहूँगी। तो बिल्कुल
उनका सपोर्ट मेरे पास जो रहा है और मैं अब उनके लिए खड़ी रहना चाहती हूँ और एज अ एडवोकेट मेरा काम आगे बढ़ता ही रहेगा। साथ ही में मुद्दों की बात करें तो यहाँ पे बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए मैंने बात की थी कि झारखंड एक इंडस्ट्रियल हब माना जाता था, उससे कितने युवाओं को नौकरी मिलती, कितने लोगों को यहाँ पर नौकरी मिलती, ये मुद्दे बहुत ज़रूरी है। रांची के लिए अगर बात करें तो रांची की राजधानी होना कैसे उसको हम इम्प्रूव करें, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इम्प्रूव करें, जॉब अपॉर्चुनिटी को हम कैसे बढ़ाएं, ये सब मुद्दे हैं और बिल्कुल इन मुद्दों को लेकर जाऊंगी। मेरा जो प्रोफेशनल काम रहा है, मैं विमेन और चाइल्ड राइट्स पे काम करती हूँ, तो झारखंड का यहाँ पर महिलाओं का मैल न्यूट्रिशन का मुद्दा है, पॉक्सो का जो मैटर है जिस पे मैं केसेस लड़ती आई हूँ, महिलाओं का डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, मेंटेनेंस का मैटर है, इन पर तो मैं लड़ती हूँ और आगे भी मेरे केसेस चलते रहेंगे, तो मैं तो बिल्कुल लोगों के बीच में काम करती हूँ। और कोई प्रश्न है किसी का? आपको जो इस बार वोट आया है सस्पेंडी, उसके लिए तो सबसे पहले बधाई कि आप अपने फादर से भी ज्यादा इस बार वोट लेकर के आप आई। हार की वजह क्या मानेंगे? देखिए, हार और जीत तो होती रहती है, ये मुझे लगता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो हार में बिल्कुल जिसके कारण हार हुआ है, पर लोगों ने इतना विश्वास दिखाया है और वोटिंग से ये पता चला है कि आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ने भी इतना अच्छा किया है, मतलब कि बदलाव का समय आ गया है। हमसे जो चूक हुई है हम उस पर बिल्कुल विचार विमर्श करेंगे और देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से एक हार नहीं है, आगे भी चुनाव होते रहेंगे और ये बदलाव आगे आपको दिखता रहेगा। एक और मेरा सवाल है, विधानसभा चुनाव लड़ेंगी? देखिए, अभी तो हम पहले अपना जो जैसे कि कहा, हम अपने काम पे फोकस्ड हैं, लोगों के लिए हम खड़े हैं और साथ साथ एडवोकेट के तौर पे काम करते रहेंगे। एक जो मेरा सवाल है पहले भी पूछा जा चुका है आपसे, आप जब आई चुनाव लड़ने तो बोला गया संजय सेठ और उनके लोगों की तरफ से कि तो मुंबई से आई हैं अचानक चुनाव लड़ने, तो क्या वापस आप मुंबई शिफ्ट होंगी या फिर रांची के गांव ग्रामीण शहरी इलाकों में आप घूमते रहेंगी जैसे 20-25 दिन आप घूमी? देखिए, मैं पहले भी घूमती रही थी, मैं 1-1.5 साल से रांची ही में काम कर रही थी, तो अभी भी मैं करती रहूँगी। अब तो मैंने जैसे कि कहा, यहाँ मेरा लोगों से जो मेरा एक रिश्ता भी बना है, मैं उसको भी आगे लेकर जाने वाली हूँ, तो मैं लोगों के पीछे रहूँगी।